हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप मींस क्या होती है बेटा? क्रॉप मींस फसल, प्रोडक्शन मींस क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब ग्रो करना, और मैनेजमेंट मैनेजमेंट में आता है कि हम जो है क्या करेंगे, मतलब जो है किसी फील्ड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, उनको सीड कैसे सो करेंगे, फिर उसके बाद उसकी क्या होती है हार्वेस्टिंग वगैरह, मतलब सारी चीज होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था जो है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको क्या होती है, उनके फूड की रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल बोथ आते हैं। प्लांट एंड एनिमल बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होती है, जिसमें एक्टिविटी शो करते हैं। कुछ एक्टिविटी, जैसे एक्टिविटी मतलब क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ठीक, और मतलब मूवमेंट होता है। क्या होता है? मूवमेंट होता है, ग्रोथ लेते हैं, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। ये सारी चीजें जो है ये क्या होती है, प्लांट में जो है लिविंग एक्टिविटी होती है। तो लिविंग एक्टिविटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते। लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके मेनली प्लांट और एनिमल होते हैं। तो प्लांट क्या होते हैं? प्लांट अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करते हैं। इसमें आपको बेटा फोटोसिंथेसिस बताया गया होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, प्लांट जो होती है सनलाइट की, मतलब क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में अपनी लीफ की क्लोरोफिल और एयर की CO2 और रूट से मिनरल को ऑब्जर्व करके अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, ठीक। और उसके बाद जो एनिमल होते हैं, एनिमल जो होते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड होते हैं। तो जितने भी आपके मतलब क्या होते हैं, एनिमल होते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में क्या करते हैं, अपने फूड को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। जैसे मान लीजिए, चलो ठीक है, जैसे आपका क्या होता है, शेर है, लायन क्या खाता है, लायन जो हिरन और ऊंट को खाता है, ठीक। तो वो तो मतलब क्या है, क्या हो रहा है, वो तो प्लांट को ईट नहीं कर रहा है, प्लांट को ईट कर नहीं रहा है, लेकिन वो क्या है, वो किसको ईट कर रहा है, गोट और डियर को। तो गोट और डियर किस पे डिपेंड होते हैं, ग्रास पे डिपेंड होते हैं। तो प्लांट वो जो हमारा क्या, वो लायन जो है डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड ना होकर के इनडायरेक्ट वे में है। और जैसे मैन होते हैं, मैन क्या होते हैं, मैन जो है आपके जो है ये ओमनीवोरस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ओमनीवोरस। ये प्लांट और एनिमल दोनों को ईट करते हैं। तो आपको मतलब जो है अर्लियर क्लासेस में आपको मतलब जो स्टडी कराई गई है कि मतलब जो है न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स में आपके हर्बीवोरस, ठीक, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। अब उतने में नहीं जाएंगे बेटा। अब इसके बाद फिर जो है, ठीक, तो जिसमें हम लोगों ने मतलब इसमें क्राफ्ट को भी आप जो है क्या होता है, जब लॉन्ग फील्ड में क्या होता है, लॉन्ग फील्ड में मतलब या लॉन्ग एरिया में जो क्या होता है, सेम टाइप के अगर प्लांट मतलब जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसे हम क्रॉप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। और इसमें जो है खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, इस पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। खरीफ क्रॉप क्या होती है, जो रेनी सीजन में जो मतलब क्या होती है, मतलब जो क्रॉप रेनी सीजन में ग्रो की जाती है उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। और जो सीजन में मतलब जो जो क्रॉप जो है विंटर सीजन में ग्रो की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें रबी क्रॉप कहते हैं। ये चीजें हो गई थी। और इस पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा कल्टीवेशन एक्टिविटीज। तो बिफोर सोइंग सीड इन सॉइल, मतलब जो क्या होता है, मतलब जो सीड को मतलब सॉइल में क्या करने के लिए, सो करने के लिए, मतलब पहले या सो करने के बाद में जो है ये सारी एक्टिविटी फॉलो की जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बेटा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो क्या करने के लिए, सीड को सो करने के लिए सॉइल की प्रिपरेशन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है। सॉइल की प्रिपरेशन क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। यानी सॉइल को अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। इसमें दिया गया बेटा आपकी जो है बुक में पेज नंबर 2 पे है, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। मतलब जो है इसको क्या करने के, प्लांट ग्रो करने के लिए उसे प्रिपरेशन चाहिए। तो प्रिपरेशन में क्या किया जाता है, प्रिपरेशन में जो है जो आपके मतलब टिलिंग आर फ्लोइंग की जाती है। जो आपका सॉइल होता है, सॉइल को क्या किया जाता है, सॉइल की टिलिंग या फ्लोइंग होती है। उसमें क्या होता है कि सॉइल को क्या करते हैं, स्मॉल पीस में ब्रेक करते हैं। स्मॉल पीस में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। और इसके बाद फिर देखिए जो है वो मेन मतलब क्या होती है, जो आपकी सॉइल होती है, सॉइल की जो है मतलब थोड़ी बहुत कुछ सेंटीमीटर लेयर जो होती है हमारे क्या होती है, एग्रीकल्चर यानी हमारे प्लांट के लिए क्या होती है, ये यूजफुल होती है।
तो जो मतलब कह अपर मतलब अपर टॉप अपर जो है टॉप सॉइल, अपर फर्टाइल सॉइल, अपर टॉप सॉइल कोई हम लोग क्या कहते हैं उसमें प्लांट को ग्रो करते हैं। ठीक, तो अपर टॉप सॉइल में क्या किया जाता है, प्लांट को ग्रो किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें मतलब क्या करते हैं अच्छे से मतलब उसको फ्लो करते हैं, मैन्युअर वगैरह। तो मैन्युअर में क्या होता है, मैन्युअर में जो है प्लांट और एनिमल की जो है प्लांट और एनिमल की क्या होती है, डेड बॉडी जो होती है, ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे क्या होते हैं जो सॉइल में होते हैं, सॉइल में कुछ बहुत छोटे छोटे मतलब बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। में थोड़ा सा आपको बेटा डिस्कस कर रहा हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि माइक्रोनेस क्या होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और ऑर्गेनिक मतलब होते हैं जीव, माइक्रो ऑर्गेनिक यानी बहुत छोटे जीव जो होते हैं। ठीक, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये जो है डिकम्पोजिशन करते हैं। क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन। बेटा एक चीज और, डिकम्पोजिशन इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, वो जो आपका डेड प्लांट और एनिमल बॉडी है उसको डीके करते हैं। इसको क्या करते हैं, डीके करते हैं, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो भी क्या करते हैं, जो प्लांट और एनिमल की जो है डिकेइंग बॉडी होती है वो क्या करती है, वो न्यूट्रिशन मतलब जो है न्यू प्लांट को न्यूट्रिशन देती है। न्यू प्लांट को क्या देती है, न्यूट्रिशन देती है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग मतलब क्या करते हैं सर, और जो आपकी सॉइल होती है, सॉइल को क्या किया जाता है, सॉइल को मतलब जो है लूज किया जाता है। क्या कहता है, लूज किया जाता है। मतलब उसकी जुताई वगैरह करके मतलब क्या कहता है, प्लांट को मतलब पूरी तरीके से भुरभुरा और उसको प्लांट मतलब लूज करना। लूज मतलब होता है ढीला करना। क्योंकि क्या होती है, प्लांट की अपर लेयर काफी हार्ड हो जाती है, काफी क्या होती है, हार्ड हो जाती है। तो हार्ड करने की मतलब हार्ड होती है, उसमें प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता है। उसकी रूट जो है मतलब जो हार्ड मतलब जो है हार्ड सॉइल में अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, सॉइल को हम लूज करते हैं, उसके लिए फ्लोइंग वगैरह की जाती है। और कभी कभी मिट्टी इतनी हार्ड होती है उसमें अच्छे से फ्लोइंग हो ही नहीं कर सकती, इसलिए उसमें क्या करते हैं, उसमें हम वाटर जो है क्या करते हैं, वाटर करते हैं जो है। और फिर उसके बाद फिर जो चलिए ठीक है, इसमें देखो बेटा आपका पेज नंबर 3 है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ losing and turning of the soil is called tilling or plowing. This is done by using a plow. Plow की हालत plow जो है पहले हम क्या करते हैं, plow यूज करते थे, जो किससे होते हैं, बैल से चलाए जाते हैं। किससे चलाए जाते हैं, बैल से। तो दिया है plow are made of wood and iron, wood और iron का बना होता है। If the soil is very dry, it may need watering before plowing. अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि अगर क्या है जो है ड्राई है तो वाटरिंग करते हैं उसमें, मतलब उसमें क्या करते हैं, मतलब जो है वाटर क्या करते हैं, वाटर को उस पर रन कराते हैं। इट में नीड वाटरिंग सॉरी मतलब द फ्लो फील्ड में हैव बिग क्लम्प। जो फ्लो फील्ड होते हैं उसमें बड़े बड़े क्या होते हैं, मिट्टी के टुकड़े होते हैं, मतलब बिग मतलब जो है दिया बिग क्लम्प आर सॉइल कार्ड। अब इसको क्रम्स, इसे मतलब जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज मतलब जो है क्रम्स, मतलब इनको मतलब जो है तोड़ना क्या है, आवश्यक है। लेबलिंग फील्ड को लेबलिंग करने हैं और उसमें सब मैनुअल एडेड इसमें मैनुअल कुछ ऐड किए जाते हैं। फिर उसके बाद है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। देखो बेटा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, तो देखिए जैसे जो मेन चीजें होती हैं इसमें आपको सारे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिर डिकम्पोजिशन है, क्या है, डिकम्पोजिशन है ठीक। और अगला हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट क्या होता है, एग्रीकल्चर में कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं बेटा। एग्रीकल्चरल है, चलो ठीक है, कल्चरल ठीक। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स तो कहने का मतलब बेटा क्या है, एग्रीकल्चर में कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं, एग्रीकल्चर में कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं जिसे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कहते हैं। इसमें जैसे कुछ दिया गया, इसको बेटा आप पढ़िएगा।
जैसे फ्लो है, फ्लो क्या होता है? हल। तो ये आप लोगों ने हो सकता है ना ही देखा हो, ये क्या होता है? पहले के समय में फ्लो होता था। फ्लो से क्या होता है? फ्लो मतलब हल होता है जो बैलों के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? फ्लो। इसमें देखो बेटा दिया गया है, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, सॉइल को टिलिंग करने के लिए, एंड एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड एंड टर्निंग द सॉइल। फ्लो क्यों जरूरी है? एडिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर को एडिंग करने के लिए जो है, मतलब जो अच्छे से फर्टिलाइजर उसमें ऐड हो जाता है। रिमूविंग वीड मतलब घास फूस को हटाने के लिए, टर्निंग द सॉइल और सॉइल को क्या करने के लिए? उलटने पलटने के लिए जो होता है। दिस इज मेड ऑफ वुड, ड्रॉन पेयर ऑफ वुड, मतलब ड्रॉन मतलब खींचा जाता है, मतलब जो उसके द्वारा या हार्स या कैमल के द्वारा भी वो खींचा जा सकता है। It contain strong triangular iron strip called flow sphere। देखो flow sphere दिया गया है, flow shaft दिया गया है। क्या दिया गया है? flow shaft दिया गया है। अब चलिए बेटा हुक पे चलते हैं। क्या चलते हैं? हुक पे चलते हैं। It is simple tool which is used for removing weeds, घास को हटाने के लिए और मतलब उसको लूज करने के लिए जो हुक यूजफुल होता है। फिर नेक्स्ट बेटा है कल्टीवेटर। क्या है? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आप लोग अच्छे से देखते होंगे, ये ट्रैक्टर में यूज होता है। क्या होता है? ट्रैक्टर में यूज होता है। मतलब जो है nowadays flowing is done by a tractor driven cultivator, जो कल्टीवेटर को खींचता है। द मतलब जो है द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर जो होता है ये हमारा क्या करता है? ये मतलब जो है मजदूर इसमें बहुत कम लगते हैं और टाइम को भी बचाते हैं। फिर उसके बाद सोइंग। सोइंग मतलब क्या होता है? बीज को बोना। देखिए फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रिपरेशन क्या की जाती है? उसे फ्लोइंग या टर्निंग की जाती है और मैनुअल वगैरह ऐड किए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है? मैनुअल वगैरह ऐड किए जाते हैं। बीड्स को क्या किया जाता है? बीड्स को रिमूव किया जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एक बार रेफरेंस देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है? मतलब जब फ्लोइंग या टर्निंग ऑफ सॉइल होती है, एडिंग ऑफ मैन्योर होता है, एडिंग ऑफ मैन्योर होता है, मैन्योर को ऐड किया जाता है और वीड को रिमूव किया जाता है। ये सारी चीजें सॉइल की प्रिपरेशन हो जाती है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सेकेंड स्टेप इज सोइंग ऑफ सीड, सोइंग ऑफ सीड। तो क्या होता है? तो मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंस होती है कि अब हम बीज को क्या करें? बोए जो है। और देखिए जो है सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो सोइंग होता है। अब बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी सीड, एक गुड वैरायटी, मतलब क्या होती है? अच्छी वैरायटी का हमें जो है क्या होना चाहिए? अच्छी वैरायटी का हमें मतलब जो सीड यूज करना चाहिए। आप लोग देखते होंगे मार्केट में क्या होती है, मतलब जो नई नई वैरायटी, अच्छी वैरायटी के क्या आते हैं? सीड आते हैं। जैसे आपका क्या होता है? मक्का का आता है, हाइब्रिड आता है, वैसे भी आता है, देसी मक्का आता है, ये सारी चीजें। और मतलब जो है क्या होती है? हमें हमेशा नए सीड्स का यूज करना चाहिए, ठीक। और फिर उसके बाद ये दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग हेल्थी एंड सीड डैमेज। चलिए ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल क्या होता है? नेक्स्ट अब इसके लिए जो है अगला आपका ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल क्या होता है? मतलब टूल दैट आर यूजिंग कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन में जो यूज किए जाते हैं, जो टूल कल्टीवेशन में यूज किए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मतलब ट्रेडिशनल टूल कहते हैं, ट्रेडिशनल टूल कहते हैं। अब इसके बाद मतलब द टूल्स यूज ट्रेडिशनल फॉर मतलब जो सोइंग सीड इन जैसे फनल लाइक। इसमें क्या होता है? इसमें एक फनल लाइक मतलब होता है और इसमें पाइप लगी होती है जिसकी मतलब जो है जिसकी हेल्प से क्या होता है? अब जैसे मतलब बेटा जैसे क्या होता है कि एक होता है सीड को एक छिड़काव विधि से बोलते हैं, छिड़काव विधि से बोलते हैं। फिर बीज में क्या होते हैं? बीज इधर उधर पड़ जाते हैं, अच्छी गहराई में नहीं जा पाते और सही से उग नहीं पाते हैं। तो जब हम क्या करते हैं? ट्रेडिशनल टूल का यूज करते हैं। इसमें जैसे फनल में हम बीज को डालते हैं और जाके मतलब गहराई में और एक अच्छी तरीके से मतलब अच्छी गहराई में मतलब उचित गहराई में जाके मतलब बीज पड़ते हैं और बीज इसमें क्या होता है? खराब होने के चांसेस कम रहते हैं। अब देखिए सीड ड्रिल क्या होता है? सीड ड्रिल मतलब जो है नाउडेज अब आज इस समय जो है सीड ड्रिल का यूज करते हैं। सीड ड्रिल मतलब ठीक मतलब आपका कल्टीवेटर की तरह एक सीड ड्रिल होता है जिसमें क्या होता है? जिससे बीज की बुआई की जाती है। उसमें एक टैंक होता है, टंकी होती है, टंकी में क्या करते हैं? बीज को डाल देते हैं और उसके बाद क्या होते हैं? और जो आपके मतलब कह लीजिए कि ड्रिलिंग के लिए जो
नीचे वो लगे रहते हैं वो मतलब लोहे के ट्रायंगुलर शेप में जो है, वहीं पे क्या होता है, वहीं पे जहाँ पे गहराई में अच्छे से जा करके जो है चला जाता है जो है, ठीक। और फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, और थर्ड हमारा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब क्या करते हैं जो है, अब हम सीड को मतलब जो सो करने के बाद, सीड को बोने के बाद उसमें हम लोग जो है मैन्योर और फर्टिलाइजर को भी ऐड करते हैं। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर जो होता है ये जो है डिकेइंग मटेरियल, डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल बॉडी, प्लांट और एनिमल बॉडी में जो डिकेइंग पार्ट होते हैं उससे मैन्योर ऑब्टेन होता है। और जो फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर जो है ये हमारा ये जो है मतलब कह लीजिए फैक्ट्री में होता है। अब उसके बाद देखिए जो है क्या होता है, जिससे प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए, ठीक। तो प्लांट को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट की रिक्वायरमेंट, प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट की। प्लांट को क्या होती है, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मतलब पोषण। अगर प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे, तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, प्लांट हमारा हेल्थी नहीं होगा। तो प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए, उसे हेल्थी होने के लिए उसमें न्यूट्रिएंट मिलाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट हमारे 2 टाइप होते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर जो होता है, मैन्योर को हम अपनी फील्ड मतलब क्या होता है, अपनी हम फील्ड में प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए बेटा मैन्योर और फर्टिलाइजर में इसमें जो है मतलब जैसे मैंने अभी आपको डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिक बताया था, तो डिकम्पोजिशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट और एनिमल। देखिए यहाँ पे मैं हिंट कर देता हूँ, ये प्रोसेस कहाँ होता है, ये जो है डेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल बॉडी, डेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। डेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल बॉडी का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। ये डिकम्पोजिशन किसके द्वारा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। इससे हमारे मैन्योर प्रिपेयर होते हैं। और इसके बाद फर्टिलाइजर हमारा जो है एक कंपनी में प्रिपेयर होता है। अब देखिए बेटा इसमें दिया गया है, आप पेज नंबर 7 पे आ जाइए, एक टेबल बना हुआ है, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस क्या होता है, तो अभी मैं आपको काफी हद तक टोल्ड कर चुका हूँ। तो जनरली आप इतना ही जानिए कि फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनाया जाता है। फर्टिलाइजर कहाँ बनाया जाता है बेटा, फैक्ट्री में बनाया जाता है। मैन्योर को हम अपने जो है फील्ड में प्रिपेयर करते हैं, ठीक। और देखिए मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन इन डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल एंड प्लांट रेजिड्यू। जो है कैटल डग मतलब जो है कैटल जो जानवर होते हैं इनके गोबर वगैरह और सारी चीजों से बनाया जाता है। तो चलिए ठीक है, फर्टिलाइजर पहला पॉइंट, फर्टिलाइजर इज मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉर्ट होता है। फर्टिलाइजर कैसा होता है, मैन मेड होता है, इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, जो मेनली लैब में प्रिपेयर होते हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। और मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस, ये प्रकृति से मिलता है, नेचुरल मतलब जो नेचर से हमें प्रोवाइड करता है प्लांट और एनिमल्स, ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब होता है मतलब क्या होना, उनका टूटना, ठीक। डिकम्पोजिशन मतलब डिकेइंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। फिर से देखिए बेटा, डिकेइंग मतलब सड़ना गलना भी कह सकते हैं। डिकेइंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल body is known as decomposition, which is kya manure is natural substance obtained for decomposition of cattle dung and plant residue. Second है fertilizer is prepared in factory, ठीक। तो सेकेंड पॉइंट है फर्टिलाइजर कहाँ प्रिपेयर होता है, फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड, मैन्योर को हम कहाँ प्रिपेयर करते हैं, फील्ड में प्रिपेयर करते हैं। फिर उसके बाद फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। तो मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजर कोई मतलब सॉइल को मतलब जैसे फर्टिलाइजर दी जाती है वो सारी के सारी फर्टिलाइजर यूज की जाती है। वो क्या होता है मतलब जो है मिट्टी के मतलब जो कह लीजिए कि मिट्टी के मतलब मात्रा को बढ़ाते नहीं है, लेकिन जो मैन्योर होते हैं थोड़ी बहुत मात्रा को ये ग्रोथ करते हैं। मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, जिससे मतलब सॉइल को ह्यूमस ऑब्टेन करते हैं। फोर्थ पॉइंट है फर्टिलाइजर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिएंट में। फर्टिलाइजर जो होते हैं ये न्यूट्रिएंट मतलब क्या होता है, इसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है। फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ये थोड़े होते हैं लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट क्या होता है, ज्यादा होता है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होते हैं। और देखिए मैनुअल क्या होता है, मैनुअल इज रिलेटिवली लेस रिच। जो मैनुअल होता है इसमें न्यूट्रिएंट कम होते हैं। मैनुअल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, कम होते हैं लेकिन ये स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जो आपका एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो मैनुअल होता है, मैनुअल बेस्ट होता है। मैनुअल लार्ज अमाउंट में यूज किया जाता है, ठीक, लेकिन क्या होता है ये काफी समय तक ये टिकाऊ होता है। लेकिन फर्टिलाइजर जो होता है न्यूट्रिएंट रिच होता है, स्मॉल अमाउंट में यूज किया जाता है लेकिन उतना ज्यादा टिकाऊ नहीं होते हैं। और फिर देखिए बेटा ये डिफरेंस दिया गया, एडवांटेज ऑफ मैन्योर दिया गया है। और इरिगेशन, इरिगेशन मतलब क्या होता है, अब देखिए क्या करना, फसलों की सिंचाई की जाती है, उनको वाटर प्रोवाइड किया जाता है। प्लांट को क्या किया जाता है, वाटर प्रोवाइड किया जाता है, उनकी सिंचाई की जाती है, जिसे हम इरिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। अब यहाँ से बेटा ये जो है इतना जो है नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे बेटा। ओके बेटा आज के दिन इतना ही।